लेकिन शहजाद क्या ये ग्रीवियंसेस जेन्युइन है पीपल्स पार्टी की? क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं ना, आज भी दोहराया उन्होंने कि हम सिर्फ मॉरल सपोर्ट के लिए हुकूमत ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, हुकूमत के साथ है, हम शराकतदार नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह के गिले शिकवे भी करते हैं। ऑल्सो क्या ये जो इस वक्त बातें हो रही हैं या बिलावल खुलकर सामने आए हैं, इसका ताल्लुक या इसको जोड़ा जा सकता है 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल से या नहीं? बहुत शुक्रिया अलीना। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, हो सकता है जो हुकूमत हो उनके इंटरेस्ट को हर्ट कर रही हो, पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट को हर्ट कर रही हो, या फिर सिंध के इंटरेस्ट को हर्ट कर रही हो जहाँ पे उनकी हुकूमत हो। लेकिन मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस बयान को कोई अहमियत नहीं दूंगा, क्योंकि इस वक्त जो निज़ाम है वो उसका हिस्सा है, वो इस निज़ाम को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। इस कानून साजी को हुए और आईनी अमेंडमेंट को हुए अभी चंद दिन ही गुजरे हैं और सब ने देखा है कि ये आईनी तरमीम कैसे हुई है। माजी की जो तरमीम थी 18वीं तरमीम, उससे इसका दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। अख्तर मेंगल साहब कह चुके हैं कि हमारे लोगों को अगवा किया गया था। फैसल वावडा ये कह रहे थे कि अगर ये नहीं आते लोग सपोर्ट में फजल रहमान साहब, तो डिक्की में और गाड़ी में लोग बैठे हुए थे जो आके वोट देते। फजल रहमान साहब जिन्होंने इस तरमीम को वोट दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस मजबूरी में ये वोट ना देते तो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था जिसका भी मेंबर ने जिक्र किया, उससे ज्यादा बुरा कानून और उससे ज्यादा बुरी तरमीम पास होती। तो जो कुछ हुआ है ये पार्ट एंड पार्सल है। आज जुडिशरी का जो हाल है, जिसको कमजोर किया गया, वो हम सबके सामने है। ये नहीं पता आज हमें कि मीशा शफी साहिबा का केस भी जो है वो भी आईनी बेंच सुन रहा है, एनवायरमेंटल का केस हो वो भी आईनी बेंच सुन रहा है, टैक्सेशन का केस हो तो जजेस को पता नहीं होता कि ये कहाँ जा रहा है मामला। तो इस जो कुछ हुआ है इसमें बिलावल भुट्टो साहब बराबर के शरीक है, बल्कि उन्होंने तो लीड किया था इस 26वीं तरमीम को। वो कहते हैं कि सियासत इज्जत के लिए की जाती है और ना हुकूमत सियासत कर रही है, वफाकी हुकूमत ना इज्जत दी जा रही है। तो इज्जत क्या सिर्फ इन्हीं दो जमातों का हक है? दूसरी जमातें भी हैं, अभी मैंने आपको नाम दिया, फजल रहमान साहब शिकवा कर रहे हैं, मेंगल साहब शिकवा कर रहे हैं, उन सबकी भी इज्जत है, मीडिया की इज्जत है, सिविल सोसाइटी की इज्जत है, लॉयर्स की इज्जत है। जब पहले वो सेशन बुलाया गया था, जिस वक्त किसी ने ड्राफ्ट नहीं देखा गया था, उस वक्त पूरी कोशिश की गई थी फजल रहमान साहब को मनाने की, वो मान जाते तो वो बिल उस दिन पास हो जाता। ये हकीकत है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सिर्फ उस वक्त सिर्फ नून लीग ने अपने एमएनएज और सेनेटर्स को रोक के नहीं रखा था, पीपल्स पार्टी ने भी अपने सेनेटर्स और एमएनएज को कहीं नहीं जाने दिया था। यानी कि पूरा इंटेंट था कि वो कानून पास करवाया जाए, वो नहीं हुआ। और उसके बाद हमने बिलावल साहब की अपीयरेंसेस देखी हैं टीवी चैनल्स पे, लॉयर्स फोरम पर। उससे पहले वो नहीं जाके एड्रेस कर रहे थे और वो कानून पास हो जाता अगर फजल रहमान साहब उस दिन सपोर्ट कर देते उसको। तो ये मेरे ख्याल से कहना कि बिल नहीं दिखाया जाता, ये शिकवा हमारा तो उनसे हो सकता है, उनका नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आपने देखा 17 से 34 जजेस कर दिए गए। उस बिल का आपको पता था? आप बाखबर सहाफी हैं, किसी मीडिया को नहीं पता था। 4:30 बजे पता चला, एक दिन पहले शोज होते रहे, हुकूमती रहनुमा को नहीं पता था किसी को। वो सब यही कह रहे थे कि शायद वो एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो पास हो जाएगा, जजेस की तादाद जो है 17 से 22 हो जाएगी। किसी को नहीं पता था 17 से 34 हो जाएगी। तो उस वक्त तो आपने ये नहीं शिकवा किया किसी से उठ के पार्लियामेंट में कि ये बिल आपने हमें नहीं दिखाया, कैबिनेट से कब पास हो गया, हमसे शेयर करते। आप कहते ना फ्लोर ऑफ द हाउस उस वक्त एहतजाज करते हैं इसमें कि बिल नहीं दिखाया, आपने तो वोट किया उसको, आपने तो सपोर्ट किया उसको। तो मेरे ख्याल से अब ये आकर कहना, कहीं पे हो सकता है उनकी पार्टी का इंटरेस्ट हो, उनके सूबे के उनकी सूबे वो तो इंटरेस्ट हो उसका, उसको आके बिल्कुल वो उस पर शिकवा करें। लेकिन जितनी उनके अलावा उन्होंने चीजें गिनवाई है, जेसीपी का भी आपने जिक्र किया, जेसीपी में वो नहीं थे तो उनके नुमाइंदे तो थे। उनके नुमाइंदे ने क्या पोजीशन ली? वही ली जो कि लॉ मिनिस्टर ने ली, जो कि नून लीग के हैं। 7-5 से आईनी बेंचेस बने तो वही पोजीशन थी। अगर वो चाहते खुद वॉकआउट कर रहे थे, पोजीशन मुख्तलिफ होती तो रिजल्ट आज जेसीपी का मुख्तलिफ होता। वीपीएन की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ये अलीना आज का मामला है, 2 दिन पहले हुआ है, 1 हफ्ता पहले हुआ है। इलेक्शन के दिन बंद था इंटरनेट, किसी ने कुछ नहीं कहा। उस वक्त से हम देख रहे हैं कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, फायरवॉल का जिक्र है। मैंने तो नहीं सुना बिलावल साहब का इसमें भी एक स्टेटमेंट। आज अगर कोई और इंटरेस्ट उनका हर्ट हो रहा है तो उनको ये बात भी याद आ रही है। हमने तो नहीं देखा कि दहशतगर्दी के हवाले से रात को 3-3 बजे बैठ के, 4-4 बजे बैठ के पार्लियामेंट हाउस चला हो, या फिर सियासतदान बैठे हो और मुशावरत की हो कि कोयटा में 27-28 लोग हमारे शहीद हो गए, उसमें फौजी जवान थे। चलो रात 4 बजे तक बैठ के मुशावरत करते कि कैसे जो है 2.0 लेकर आना है, नेशनल एक्शन प्लान, तो नेशनल एक्शन प्लान का 2.0 लेकर आना है। हमने तो नहीं देखी है सीरियसनेस। तो मेरे ख्याल से उनके अपने तहफुजात होंगे और उनको चाहिए कि उसमें बात भी करें। लेकिन मैं माजरत के साथ उनके बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि इस वक्त जो भी हो रहा है इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। ठीक है, मजहर अब्बास साहब आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए अलीना, काश बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी
पोजीशन लेती जब 90 रोज़ के बग़ैर किसी वारंट के गिरफ़्तारी वाले कानून बना था। काश बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पोजीशन लेती जब बिल्कुल सेक्शन 144 टाइप का एक कानून बनाया गया इस्लामाबाद के लिए। काश बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पोजीशन लेती जब जो 3 साल से 5 साल की मुद्दत की गई। काश बिलावल भुट्टो, इसलिए कि मुझे या आपको तो ये पता ही नहीं कि PMLN से मुआहिदा क्या हुआ था। बताएं, यहाँ हम सारे चारों पांचों लोग हैं, हम में से किसी को पता है कि मुआहिदा क्या है PMLN और पीपल्स पार्टी का? तो वो कौन से मुआहिदे हैं जो आपने PMLN से किए थे, और वो कौन से मुआहिदे हैं जिनकी खिलाफ वर्जी हो रही है? बताएं, 26वीं आईनी तरमीम में एग्जैक्ट क्या पोजीशंस थी? उसके बाद जो कानून बना, फिर 90 रोज़ वाला जो कानून बना कि 90 रोज़ में जो बग़ैर किसी वारंट के गिरफ़्तारी की जा सकती है, रखा जा सकता है, उस पर आपने क्या पोजीशंस ली पीपल्स पार्टी ने? तो हमें तो बिल्कुल ब्लैंक है ना। आज आप ये कह रहे हैं कि मुआहिदों की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो जिस मुआहिदे का आवाम को पता ही नहीं है, उसमें मुझे क्या पता कि कौन से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो रही है, कौन से वादों की खिलाफ वर्जी हो रही है? जब तक लोगों ने, मुझे तो नहीं असेंबली में कोई तकारीर ऐसी याद है कि ये सारी तकारीर की गई होंगी कि जी ये इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो मेरे ख़्याल में ऐन मुमकिन है कि ये कोई प्रेशर टैक्टिस हो, ऐन मुमकिन है कि ये जो चीज़ है कोई डेवलपमेंट फ़ंड्स के हवाले से मामलात हों, क्योंकि सिर्फ एक बयान आया है, उस बयान पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ना मुझे पता है, आई डोंट नो कि शहजाद या महमल या भट्टी साहब को किसी को ये पता हो कि हाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई तहरीरी मुआहिदा हुआ है और उस तहरीरी मुआहिदे के नतीजे में ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब 26वीं आईनी तरमीम में जिन चीज़ों की बात हो रही है, वो तो मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि हमने निकाली हैं, वो तो PTI भी कह रही है हमने निकलवाई हैं ये चीज़ें। तो पहले तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। पहले तो मुझे बताएं बिलावल भुट्टो कि एग्जैक्टली क्या ये कोई तहरीरी मुआहिदा था नून लीग के साथ? अगर तहरीरी था तो उस तहरीरी मुआहिदे को पब्लिक किया जाए ताकि लोग उस पर अपना इनपुट दे सकें कि आपने मुआहिदा सही किया था, नहीं किया था। क्या अभी काश बिलावल भुट्टो इस पर भी कहते हैं कि जो अनलॉफुल या ये सेक्शन 144 की जिस तरह अडियाला के बाहर से जो गिरफ्तारी हुई थी, अडियाला बाहर अनलॉफुल असेंबली लिखा हुआ है सेक्शन 144 में। बताएं ये कि क्या वो अनलॉफुल असेंबली थी? वो 4 लोग वहाँ खड़े गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने उठा के गिरफ्तार कर लिया। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड पिछले इस गवर्नमेंट का चला आ रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्या कोई पोजीशंस कहीं हमें नज़र आई हैं कि कोई पोजीशंस ली हों डिफरेंट? तो मुझे लगता है कि कोई इंटरनल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कोई प्रेशर्स हो सकते हैं, कोई डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये कोई ऐसा थ्रेटनिंग वो नहीं लग रहा कि जी अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो कल पीपल्स पार्टी इस इतिहास से निकल आएगी। ठीक है, मैं कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। देखिए लीना, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये हमें मालूम है कि एक हाइब्रिड निज़ाम के अंदर जो है पॉलिटिशियंस की स्पेस अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड हो चुकी है। लेकिन आपको याद है कि जब पिछली PDM गवर्नमेंट भी थी उसके अंदर भी इधर मैंने बात भी की थी कि उस वक्त भी बिलावल भुट्टो साहब आई थिंक वो अकेले थे कि जिन्होंने ये बात की थी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बात की गई थी, यानी कि उन्होंने ये पॉइंट रेस किया था। अच्छा, अभी भी मैं आपको ये बताती चलूँ, जहाँ मैंने जिस तरह बात की कि जो शिकायत जाती हैं या पहले मुसव्वदे के ऊपर जो पूरी निगोसिएशन हुई और फिर सारा कुछ, तो उसके अंदर एक गिला भी वहां से ये आया कि जो ये मिलिट्री से रिलेटेड चीजें थी वो 26वीं तरमीम के अंदर पीपल्स पार्टी ने निकलवाई हैं, यानी कि इस तरह की भी बात हुई। अच्छा, दूसरी चीज अलीना ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने वो ये यहाँ पर ये कोई धमकी या मेज या उस तरीके का ये बयान नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कोलिशन भी हुई थी ये कोई एक दूसरे की मोहब्बत में तो नहीं हुई थी। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोई मोहब्बत की वजह से तो नहीं हुई थी, ये तो एक मजबूरी के तहत हुई थी क्योंकि PTI हुकूमत बनाने को तैयार नहीं थी पीपल्स पार्टी के साथ, और जिस तरीके से बाकी सारे मामला हुए। तो इस सारे के अंदर जो है पीपल्स पार्टी जहां तक जो चीजें कर सकती है इस लिमिटेड स्पेस के अंदर, उनको ये लगता है कि वो ये कर रही है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ठीक है, वो बात समझ आ गई आपकी, लेकिन जब आप ये कहती हैं कि गिला ये किया जाता है मुक्तदरा की तरफ से
पीपल्स पार्टी से के 26वीं आईनी तरमीम में से चीज़ें निकलवाई, लेकिन उसके बाद जो लेजिस्लेशन हुई है, जैसे हमने भी यहाँ पर बात की एंटी टेररिज्म एक्ट में चेंजेस, एंटी टेररिज्म एक्ट में चेंजेस। बिल्कुल ये मीडिया को ये खामोशी से एक चीज़ हुई और पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोगों को नहीं, लेकिन जो लीडरशिप थी, लीडरशिप तक ये बात जो थी उन्हें मालूम था कि ये चीज़ आने वाली है। तो इसका तो मतलब है ना कि वो लीडरशिप ने इसको छुपा के रखा, फिर इसका मतलब उनकी लीडरशिप को पता था, तो दूसरी पार्टीज की भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए। ये मैं वैसे बता रही हूं, मानते हैं कि वफाक में इज्जत हो, लेजिस्लेशन शेयर की जाए, तो फिर हर जमात से शेयर करनी चाहिए। मैं तो शहजाद आपको खबर दे रही हूँ, मैं तो आपको वो वाली बात बता रही हूँ। वो तो आई एम श्योर उनको तो पता ही होगा, इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है मेरे ख्याल से कि बिलावल साहब को नहीं पता होगा इसके बारे में। तो फिर इससे एक कदम आगे चलना चाहिए ना। तो फिर ये अजम्पशन कि पीपल्स पार्टी बहुत गुडी टू शूज है और बिल्कुल वो सीधे तरीके से अपनी स्पेस का, और नून लीग बहुत ही खराब पार्टी है, वो शिकायतें भी जाके लगाती है, ये तो फिर तासुर दुरुस्त ना हुआ ना। आप बात खराब या गुडी टू शूज होने की बात नहीं है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि एक हाइब्रिड निजाम है, 2018 से चल रहा है। एक जमहूरियत की जो ट्रांजिशन हो रही थी, जो 2008 के बाद से फिर 2013 में हुई थी, वो उस ट्रांजिशन को रोका गया, एक हाइब्रिड निजाम मुसल्लत किया गया। अब जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं उसके अंदर एक्चुअली पॉलिटिशियंस की स्पेस बहुत कम है, तो उनको लगता है कि हम उस लिमिटेड स्पेस के अंदर कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल जिस तरह हम जर्नलिस्ट हैं, हम एनालिस्ट हैं, हमारा बिल्कुल ये गिला बनता है कि आपने पूरी की पूरी जमहूरियत जो है आपने हाइब्रिड के हवाले कर दी, पूरा का पूरा निजाम आप लोग हाइब्रिड के हवाले करते। जब तक ये हाइब्रिड रोल बैक नहीं होगा, और उसके अंदर मैं इसीलिए बार बार आपको याद है लीना, मैं इस शो में भी बार बार कहती हूँ, वो रियलिस्टिक हो ना हो, लेकिन जब तक पीटीआई इन जमातों के साथ नहीं बैठेगी, जब तक ये सारी जमातें इकट्ठी नहीं बैठेंगी, ये कोई इकट्ठा स्टैंड नहीं लेंगे, अगर ये सिर्फ इसलिए कि हम अपनी बारियों का इंतजार करते रहे, तो कभी हाइब्रिड निजाम जो है वो रोल बैक नहीं होगा। मैम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने ये बात की है, आप साथ बिठाने की बात कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गियर अप कर रही है एहतजाज के लिए।